आज हम सीखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा इमेजिन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, तो ऑब्वियसली उनके पास भी कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स रहेंगे, तो वो ऑर्गन्स और कोई नहीं तो फ्लावर है। तो इसीलिए हम फ्लावर को सेक्सुअल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी कहते हैं। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे एक डंडी दिखाई देगी होती, उसे हम कहते हैं पेडिसेल। एक लेबल मेरे साथ करना, तब भी जाके सारे के सारे लेबल्स याद रहेंगे। पहले हम लेबलिंग करेंगे, फिर एक एक का फंक्शन छोटे छोटे लाइंस में जान लेंगे। सो पेडिसेल मतलब जो फ्लावर के नीचे के डंडी होते हैं, उसे हम स्टॉक ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। इसका यूज़ क्या है भाई, जब फ्लावर को होल्ड करना हो तो यही पेडिसेल काम पे आता है। ये पूरा का पूरा फ्लावर एक छोटे से पेडिसेल पे खड़ा है ना, तो दैट्स इट, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल। अभी उसके ऊपर अगर आप ग्रीन कलर में देख सकते हो तो दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं सेपल्स। दो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं सेपल। इधर एक सेपल हुआ, इधर एक सेपल हुआ, सारे सेपल को मिलके हम लोग कहते हैं कैलिक्स। सो कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर कौन हुआ, सेपल। सारे के सारे सेपल्स क्या बनाते हैं, कैलिक्स। अभी सेपल का फंक्शन अगर देखने को बोले तो आपने जब फ्लावर देखा होगा बर्ड कंडीशन में, कच्ची कली में, तब ये जो सेपल्स होते हैं वो उस बर्ड को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। सो सेपल का फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। और एक बात, ये ग्रीन कलर के लीव्स है तो ऑब्वियसली उनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी भी होगी। ये हो गया सेपल्स के बारे में। अभी ये जो लॉन्ग रेड कलर के पेटल्स देख रहे हैं इसे हम कहते हैं करोला। ये एक पेटल है, ये एक दूसरा पेटल है, ये एक तीसरा पेटल है, ये एक चौथा पेटल है, सारे के सारे पेटल्स बना के मिलते हैं करोला। सो करोला का इंडिविजुअल मेंबर कौन हुआ, दैट इज नथिंग बट पेटल्स। अभी पेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्न, रट्टा नहीं मारने, जस्ट समझ के लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल पेटल्स लार्ज कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनमें से फ्रैग्रेंस भी आता है ना, तभी हम फ्लावर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लार्ज होते हुए और उनमें अच्छा फ्रेग्रेंस भी है तो वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन मतलब क्या वो आगे जाके देखेंगे। सारे के सारे पेटल्स बना के मिलता है अपना करोला। ये हो गया। अभी नेक्स्ट लेवल, ये जो येलो कलर के बड़े बड़े दांडे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। इस पूरे एंड्रोशियम को मैं बाजू में दिखा के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ लाइक दिस। अगर सपोज ये अपना ऐसा एंड्रोशियम है, अभी आप देख सकते हो एंड्रोशियम में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पहला तो ये जो लॉन्ग डंडी दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इस डंडी के ऊपर दो ऐसे छोटे छोटे गोले लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं एंथर। फिलामेंट प्लस एंथर, ये बनके क्या होता है हमारा एंड्रोशियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। ये एक स्टेमेन हुआ, ये दूसरा स्टेमेन हुआ, ये तीसरा स्टेमेन, ये चौथा स्टेमेन, ये सारे स्टेमेन मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम ही है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन और मेल गैमेट। अभी एक स्टेमेन में क्या क्या होता है, पहला तो डंडी लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने फिलामेंट कहा, ऊपर के लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर जिसे हमने एंथर कहा। अभी एंथर में होते हैं छोटे छोटे टाइनी पोलन ग्रेन्स। कितने होते हैं भाई, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। अभी एक पोलन ग्रेन को मैं बाहर ऐसे निकाल लूँ तो एक पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे 2 मेल गैमेट्स लाइक दिस। और पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर पे। इतना समझ में आया, फिर से बताती हूँ। ये एक स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, सारे स्टेमेन मिलके क्या बना रहे हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का इंडिविजुअल यूनिट कौन हुआ, स्टेमेन। लेकिन स्टेमेन खुद किन चीज़ों से बना है, दो चीज़ों से। फर्स्ट है फिलामेंट और ऊपर का है एंथर। एंथर में प्रेजेंट है बहुत सारे पोलन ग्रेन, और एक पोलन ग्रेन को मैंने उठा के देख लिया तो उसके अंदर कितने मेल गैमेट्स है, 2। इतना समझ में आया, इसलिए हम एंड्रोशियम को कहते हैं मेल गैमेट।
अभी लास्ट लेबलिंग बचा है हमने, हमारा ये बीच का देख रहे हो मटके जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हम ओवरी। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा गाइनोशियम। अभी एक गाइनोशियम को जरा बाजू में लेके देखो, बताती हूँ कि उसमें एक्चुअली क्या क्या होता है। लाइक दिस, यहाँ पे सेपरेट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो उसमें ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और नीचे जो मटके जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, फिर आता है लॉन्ग ट्यूब जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और नीचे मटके जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं कार्पेल। और कार्पेल मतलब क्या, ये सभी मतलब क्या, गाइनोशियम। सो गाइनोशियम का यूनिट क्या हुआ, कार्पेल। हमने देखा ना, कैलेक्स का यूनिट कौन था, सेपल। करोला का यूनिट कौन था, इंडिविजुअल यूनिट, पेटल। एंड्रोशियम्स का इंडिविजुअल यूनिट कौन था, स्टेमेन। वैसे ही हमारे गाइनोशियम का इंडिविजुअल यूनिट कौन है, कार्पेल। और कार्पेल में कितनी चीज़ें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, लाइक दिस। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। जो येलो कलर से बना है ना, वो है एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ लेबल कर लेते हैं। ये पूरा पार्ट हुआ हमारा गाइनोशियम का, गाइनोशियम विच इज़ नथिंग बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर ही क्यों पढ़ना है भाई, क्योंकि फ्लावर ही ऐसा यूनिट है जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। अभी आप बोलोगे सेक्सुअल क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ना गैमेट बन रहा है, और जहाँ पे भी मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, उसे हम किस में डाल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहले द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज नथिंग बट पेडिसल। इसका काम क्या है, फ्लावर को होल्ड करके रखना। फिर आते हैं दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सेपल। इंडिविजुअल को कहेंगे सेपल, एक सेपल, दो सेपल, दोनों मिलके क्या बनता है, कैलेक्स। इसका काम क्या है भाई, जब फ्लावर बड़ में होता है ना, कच्ची कली की कंडीशन में, तो ये सेपल उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नथिंग बट एंड्रोशियम। एक एंड्रोशियम में ये और ये वाले स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ये तो बड़ी डंडी जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर ऐसे दो लोब्यूलर का एक स्ट्रक्चर हो गए, उसे हम कहेंगे एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स, और एक पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमेट। ये कभी भी भूलना मत। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, उसमें का अगर एक पोलन ग्रेन मैंने उठा के देख लिया तो एक पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट्स। एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को मिलके हम कहते हैं स्टैमेन। ये एक स्टैमेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे स्टैमेन मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम, दैट इज नथिंग बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हमने देखा पेटल्स के बारे में, बहुत सारे पेटल्स हो सकते हैं भाई। पेटल, सारे पेटल को मिलके हम लोग क्या कहते हैं, करोला। इनका फंक्शन क्या है, ये साइज में लार्ज है, इनमें से फ्रेग्रेंस भी आती है। ये फ्रेग्रेंस की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन। इतना कुछ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने देखा गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब ये बीच का पूरा ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बारे में अभी हमने डिटेल में देखा। गाइनोशियम का इंडिविजुअल यूनिट कौन, कार्पेल। और कार्पेल किन चीज़ों से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर प्रोड्यूस है ओव्यूल्स, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर ये वाला एम्ब्रियो सैक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी इनमें एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। इतना बेसिक समझ में आया, ये फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है। डायग्राम्स हाथ से बनाओ तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला फिलामेंट और एंथर, एंथर के अंदर क्या ठहरे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, राइट। तो जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तब ये एंथर फूट जाता है। फूटने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे बाहर आ जाएंगे, राइट। क्या हुआ,
एंथर थोड़ा सा मैच्योर हुआ, एंथर मैच्योर हुआ मतलब उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स थे वो भी डेवलप हुए, वो भी मैच्योर हुए और वो फूट गया, एंथर बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होने के बाद एंथर में जितना भी पोलन ग्रेन्स था वो सब बाहर आया, राइट। अभी कुछ चांसेस है कि कुछ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं स्टिग्मा पे, लाइक दिस। सभी के सभी ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन भाई कुछ तो चांसेस है कि कुछ पोलन ग्रेन्स उड़ के कहाँ पे आ सकते हैं, अपने स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किसका पार्ट है, गाइनोशियम का। गाइनोशियम दैट इज नथिंग बट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, किसका ट्रांसफर हुआ, पोलन ग्रेन का ना। किधर से किधर हुआ ट्रांसफर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, द ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर किया, पोलन ग्रेन्स, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। फिर से बताती हूँ, पॉलिनेशन मतलब क्या, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स थे, पोलन ग्रेन्स मैच्योर हुए, डेवलप हुए और एंथर फूट गया। फूटने के बाद सारे के सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ गए, फिर कुछ उसमें से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए हमारे स्टिग्मा पे। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अभी ये क्यों हुआ, विंड की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट की वजह से हो सकता है पॉलिनेशन, मतलब हवा आई और कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ के यहाँ चले गए। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है, इधर देख लो, ये अपना कार्पेल है पूरा, इसे कहेंगे स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी। अभी पॉलिनेशन हुआ था, पॉलिनेशन मतलब हमारा पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ पे आ गया था, स्टिग्मा पे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अभी याद करो, एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट्स होते हैं, मैंने बताया था। सो एक पोलन ग्रेन्स में होते हैं हमारे 2 मेल गैमेट्स, लाइक दिस। ये एक मेल गैमेट और ये सेकेंड मेल गैमेट, क्योंकि हमेशा एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ये प्लीज़ याद रखो। अभी ये पोलन ग्रेन किस पे चिटक गया है, स्टिग्मा पे। अभी आप बोलोगे कि ये उड़ नहीं जाएगा क्या, नहीं। जब भी पॉलिनेशन होता है तो ये स्टिग्मा जो है दो चिकट होता है, ज़रा सा स्टिकी होता है, तो ये कुछ शुगरी लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन इस पर चिपक जाएगा, उड़ नहीं जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये पोलन ग्रेन थोड़ा सा और मैच्योर होगा, थोड़ा सा और डेवलप होगा और इट विल जर्मिनेट। जर्मिनेट करने के बाद ये ऐसी लॉन्ग ट्यूब बना लेगा, जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। अरे पोलन ट्यूब किसने बनाई ये ट्यूब, पोलन ग्रेन ने, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। अभी क्या होता है, ध्यान से सुनो, पोलन ग्रेन ने लॉन्ग ट्यूब बनाई जिसे हम कह रहे हैं पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब कहाँ पे जा रही है, ओवरी के अंदर। लेकिन हमने ओवरी का स्ट्रक्चर डिटेल देखा था, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये बड़ी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो ये पोलन ट्यूब मैं कह सकती हूँ कि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रही है। ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, इधर ही थोड़ा सा डिटेल बना है उसका। फिर से देखो क्या हुआ, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ मतलब ग्रो कर दिया और उसने लॉन्ग ट्यूब फॉर्म की। उस लॉन्ग ट्यूब को हम लोग कहते हैं पोलन ट्यूब। अभी वो पोलन ट्यूब स्टाइल से नीचे हो जा रही है, राइट। ये बड़ा वाला पार्ट स्टाइल है ना, स्टाइल से नीचे गया, कहाँ गया, इस ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सैक। तो मेरा पोलन ट्यूब किसके अंदर चला गया, एम्ब्रियो सैक, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी हम देख रहे थे कि हमारा जो पोलन ग्रेन था वो मैच्योर हो गया, जर्मिनेट कर दिया, और उसने क्या फॉर्म की, एक ट्यूब, जो कहाँ से पास हो रही है, स्टाइल से, और कहाँ पे जा रही है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है भाई, अरे ये तो गायब हो गया। ओवरी के अंदर है हमारे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिटेल बनाया है। ये पोलन ट्यूब किसने फॉर्म की, पोलन ग्रेन ने, जो कहा किसके अंदर जा रही है, हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अभी इधर जितने भी सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एम्ब्रियो सैक में, ये बड़ी सी मेरी एम्ब्रियो सैक है, इसमें जितने भी सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के 3, ये बीच वाला, इधर के 3, ये सब मियोसिस से बने हैं। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस का स्टडी किया होगा तो आपको पता है मियोसिस
रिडक्शनल डिवीजन होता है और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब इधर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है वो सब कैसे हैं नेचर में, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब उनके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो सब किस डिवीजन से बने हैं? अभी सेल्स है ना, तो सेल डिवीजन से ही बने होंगे, लेकिन कौन से टाइप के सेल डिवीजन से बने हैं? तो मियोसिस। दैट्स वाई उनका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अब एक एक की नेमिंग जान लेते हैं। ये जो नीचे ऑरेंज कलर से सेल बनाया ना, इसका नाम है एग सेल। एग सेल नाम में ही है, मतलब ये कौन सा गैमेट हो जाएगा, एक्चुअली फीमेल गैमेट। ये पूरा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा था ना, कार्पेल सब वाला, लेकिन एक्चुअली फीमेल गैमेट कहाँ पे मिल रहा है आपको, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है हमारी एग सेल। एग सेल नथिंग बट फीमेल गैमेट। ओके अभी ये एक सेल के बाजू में 2 सेल्स प्रेजेंट है, उनका नाम है भाई सिनर्जिड्स। उनका फंक्शन क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हमें नहीं पढ़ना, वो जब आप 11-12 में जाओगे तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि बीच में एक सेल है, एक सेल को ही हम लोग फीमेल गैमेट कह रहे हैं, और एक सेल के बाजू में जो 2 सेल्स है उसे हम कहते हैं सिनर्जिड्स। अभी बीच वाली ये जो सेल है इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। बाकी ऊपर की जो 3 सेल्स हैं इसे हम कहते हैं, ये तीनों का नाम है एंटीपोडल सेल्स। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे सेल्स किस टाइप के डिवीजन से बने हैं, मियोसिस, इसलिए उनका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। बीच में होता है एग सेल, दैट इज नथिंग बट आवर फीमेल गैमेट। एग सेल के सराउंड है 2 सेल जिसे हम कहते हैं सिनर्जिड्स। बीच में है पोलर न्यूक्लियर सेल और ऊपर जो है एंटीपोडल सेल्स। अभी ये जो पोलन ट्यूब कहाँ से बनी थी, हमारे पोलन ग्रेन ने बनाई थी ना, वो कहाँ पे जाके आ रही है, स्टाइल से निकलते हुए ओवरी, फिर ओव्यूल्स, फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक में एंटर हो रही है। अभी थोड़ा इस वाले इमेज पे आओ। पोलन ग्रेन था, एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट्स थे, 2, तो ये दोनों के दोनों मेल गैमेट नीचे इस पोलन ट्यूब से आएंगे, करेक्ट। पोलन ग्रेन में, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट थे, तो वो दोनों के दोनों पोलन ट्यूब से कहाँ आएंगे, नीचे। नीचे कहाँ पे जाएंगे, इस एम्ब्रियो सैक पे। ये एक मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट, इसको फर्स्ट लेबल कर देते हैं और इसको सेकंड लेबल कर देते हैं। अभी ये फर्स्ट मेल गैमेट आएगा 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 और किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, हमारे एग सेल के साथ। सो फर्स्ट मेल गैमेट यूनाइट्स और फ्यूजेस विद एग सेल। तो यहाँ पे यूनियन हुआ, मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्स्ट मेल गैमेट ने किसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया, एग सेल के साथ, और क्या बनाता है वो, जाइगोट। यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखते हैं कि फर्स्ट मेल गैमेट यूनाइट्स विथ, एक मेल गैमेट ने किसके साथ यूनियन कर लिया, एग सेल के साथ। एग सेल मतलब दैट इज फीमेल गैमेट। यहाँ पे सॉरी ये आएगा एग सेल, और फ्यूज करने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद उसने क्या बना लिया, जाइगोट। दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस और यूनाइट्स विद एग सेल, दैट इज उधर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या है, जाइगोट। अभी जो सेकंड मेल गैमेट, ये भी तो बचा है ना, क्योंकि एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स थे, इसका काम तो हो गया, इसने एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया और हमें क्या मिला, जाइगोट। अभी दूसरा जो मेल गैमेट बचा है वो भी अंदर चला जाएगा, सपोज ये इधर से आया 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 और किसके साथ यूनाइट हो जाएगा, हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। फिर से यूनियन हुआ सेकेंड मेल गैमेट का और पोलर न्यूक्लियर का। यूनियन हुआ मतलब मैं कह सकती हूँ
फर्टिलाइजेशन हुआ। अभी फर्टिलाइजेशन कितने टाइम हुआ? 2 बार, फर्स्ट यहाँ पे और सेकेंड यहाँ पे। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के बाद हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी व्हेन सेकेंड मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेस विद पोलर न्यूक्लियाई तो हमें मिलता है एंडोस्पर्म। कहाँ पे लिखूँ ये वाली बात? अच्छा, इधर ही लिख देती हूँ। सेकेंड मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर गया? यूनाइट्स विद, यूनाइट बोलो या फ्यूज बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। यूनाइट, फ्यूज और फर्टिलाइजेशन, तीनों का मीनिंग सेम ही है। सेकेंड मेल गैमेट ने किसके साथ यूनाइट कर लिया भाई? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और क्या बना लिया? एंडोस्पर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एंडोस्पर्म क्या होता है? जब ये इधर हमारा जाइगोट बना ना, तो जाइगोट आगे आगे बड़ा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उस जाइगोट को नरिशमेंट देने का काम करता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन थोड़ा सा याद रखो। अभी कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ? 2 बार। पहली बार किसके साथ? एक सेल के बाद, एक सेल के साथ। दूसरी बार किसके साथ? ये दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज कर गया? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट हमें मिलता है, मतलब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिला? जाइगोट। सेकेंड फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिला? एंडोस्पर्म। और इसीलिए तो जैसा कि हमने देखा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 बार हुआ। फर्स्ट मेल गैमेट ने यूनाइट किया एक सेल के साथ और बना दिया जाइगोट। सेकेंड मेल गैमेट ने यूनाइट किया पोलर न्यूक्लिया के साथ और बना दिया एंडोस्पर्म। तो इधर फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।